साल पहले अंग्रेजों ने अपनी अनगिनत सालों तक हुकूमत की चाहत में एक इमारत बनवाई थी, जहां अपनी आवाज सुनाने के लिए भगत सिंह को बम फेंकना पड़ा था। इसी जगह आजादी की नई इबारत लिखी गई थी। हुकूमत छोड़ अंग्रेजों ने भारत को भारत के लिए ही छोड़ दिया था। ये कई ऐतिहासिक फैसलों का गवाह बन चुका है। तकरीबन एक सदी पुराना संसद भवन इतिहास बन जाएगा और शायद एक संग्रहालय के तौर पर जाना जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम श्रुति है और आप देख रहे हैं एनबीटी ऑनलाइन। इस संसद भवन का इतिहास आजादी से पहले का है। सवाल है कि ये भवन क्यों बनाया गया था। आजादी के पहले जब लोकतंत्र था ही नहीं, तो इस भवन की जरूरत क्या थी? आइए एक एक करके इनके जवाब जानते हैं। दरअसल संसद भवन का निर्माण संसद भवन के तौर पर नहीं, बल्कि एक प्रशासनिक भवन के तौर पर हुआ था, यानी काउंसिल हाउस के नाम से जाना जाता है। ये बात तब की है जब ब्रिटिश शासन में 1911 में अपनी राजधानी कोलकाता से दिल्ली शिफ्ट करने का निर्णय लिया था। एक शहर बसाया जाना था। इस शहर में ऐसे प्रशासनिक भवन की व्यवस्था की गई जो पूरे देश का केंद्र हो। इसकी जिम्मेदारी दी गई आर्किटेक्ट एडविन लुटियन और हार्वर्ड बेकर को। ये काम आसान नहीं था, क्योंकि लुटियन और हार्वर्ड को सिर्फ प्रशासनिक भवन ही नहीं, बल्कि पूरी दिल्ली डिजाइन करना था। वॉइस रॉय का बंगला, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक और आसपास के प्रमुख भवनों के आर्किटेक्ट भी इन्हीं दोनों के हिस्से थे। और इन सबके साथ ही संसद भवन की डिजाइन पास हुई। हालांकि ये काम 10 साल का वक्त ले लिया। 1921 में प्रशासनिक भवन का शिलान्यास किया गया। इसके लिए ड्यूक ऑफ कनॉट यानी प्रिंस आर्थर को चुना गया। ड्यूक ऑफ कनॉट ब्रिटेन महारानी विक्टोरिया की 7वीं संतान यानी प्रिंस आर्थर थे, जो 16 साल की उम्र में ही रॉयल मिलिट्री एकेडमी में शामिल हो गए थे। स्नातक की पढ़ाई करते वक्त वो ब्रिटिश सेना के लेफ्टिनेंट बन गए थे। इस दौरान उन्हें शाही ड्यूक बनाया गया। ड्यूक ब्रिटिश शासकों के लिए प्रयोग किए जाने वाली एक उपाधि थी। लैटिन शब्द में इसका मतलब होता है नेता या जर्नल। खैर, वो समय भारत की यात्रा पर थे। इससे पहले प्रिंस आर्थर कनाडा के गवर्नर जनरल रह चुके थे। इसी ड्यूक ऑफ कनॉट के नाम से ही दिल्ली का मशहूर इलाका कनॉट प्लेस जाना जाता है। शिलान्यास के 6 साल बाद तकरीबन 18 जनवरी 1927 को इसका निर्माण पूरा हुआ। उस समय उद्घाटन वॉइस रॉय लॉर्ड एरविन ने किया था। पुरानी संसद में केंद्रीय विधानसभा का तीसरा सत्र 19 जनवरी 1927 को हुआ था। इस भवन का आजादी से खास रिश्ता इसलिए है क्योंकि 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी मिली थी। तो इसी संसद के सेंट्रल हॉल में अंग्रेजों ने भारत को उसकी सत्ता सौंपी थी। इसी भारत का नया संविधान यही लिखा गया था। मूल भवन में लोकसभा और राज्यसभा के सचिवालयों के लिए कोई प्रावधान नहीं था। इसकी व्यवस्था बाद में संसद भवन एनेक्सी की इमारत के बाद की गई। और भी ऐसे वीडियोस के लिए जुड़े रहें एनबीटी ऑनलाइन के साथ।